there's not much to do when to all the new I vlog और can वेलकम टू द हैप्पी do is न्यू think ईयर। और मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड हेल्दी ईयर। तो आज साल का पहला दिन है और नया साल शुरू होने वाला है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और बहुत पॉजिटिविटी और मतलब होप के साथ में ईयर शुरुआत करने वाली हूँ और थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी यादों के साथ में 2021 को अलविदा कह रही हूँ। और मैं यही प्रे कर रही हूँ कि आने वाला साल सबके लिए बहुत ही सेहतमंद हो, यानी कि सब खुश रहे, अपने परिवार के साथ रहे और भगवान सबको जो महामारी चल रही है, जो भी मुश्किलें हमारे आसपास चल रही है, उससे हमें जल्दी ही छुटकारा मिले और सब खुश रहे। गए साल में भी हम लड़े हैं और आगे भी हम इसी तरह लड़ते रहेंगे और ऊपर वाले का भरोसा कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो वो कर सकता है हम अगर एक बार मन से उसको याद भी कर ले तो बहुत कुछ हो सकता है। तो उसी होप से और प्रे के साथ में अपना साल शुरुआत कर रही हूँ। आई नो पिछले कुछ 2 सालों से काफ़ी बदलाव आ चुका है, समय में हमारी दुनिया में काफ़ी चेंजेस आ चुका है। मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ लास्ट ईयर में हुआ, पर कोई बात नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, मेरा यही मानना है। और सच बोलूँ तो मैं यही सोच के अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि आपको लगता है कि हमारी ही लाइफ में दिक्कतें हो रही है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि पहले मुझे भी लगता था कि सब जो घटनाएं हो रही है वो मेरी लाइफ में हो रही है, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। हालांकि कुछ चीज़ें होती है अपनी लाइफ में कि हमें उससे बाहर निकलने में, उसको एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है। मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, बट एंड ऑफ द डे मैं यही सोचती हूँ कि कुछ चीज़ें हमें हालात पे छोड़ देना चाहिए और हाँ, अपनी तरफ से हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए लाइफ में। और हो सके तो जितना हो सके आप प्लीज़ अच्छा कीजिए, क्योंकि हर एक मनुष्य यानी कि हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी उलझनों में उलझा रहता है। तो प्लीज़ पॉजिटिविटी के साथ रहिए, खुश रहिए, अपने आसपास वालों को खुश रखिए। तो यही मेरा तो रिजोल्यूशन है कि जितना हो सकता है आप हेल्प कीजिए, खुश रहिए, थोड़ी सी पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, क्योंकि जो भी हालात चल रहे हैं उसमें ये बहुत ज़रूरी है। और अपना खास ख्याल रखिए, थोड़ी सी सावधानी रखिए और सेहत का ध्यान रखिए। तो मैंने आज आपको शेयर कराने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी जगह पे, क्योंकि मैंने सोचा कि नया साल है, नई शुरुआत है। तो मेरी मम्मी हमेशा से बोलती थी कि कुछ भी अच्छी चीज़ आप अगर स्टार्ट करो, कुछ भी अच्छा काम स्टार्ट करो, तो पहले हमें भगवान जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। तो मैं हर साल करती हूँ कि पूरा साल लास्ट ईयर जो भी हुआ, थोड़ा अच्छा हुआ, थोड़ा कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो मुझे पसंद नहीं आई, हालांकि हम उसमें एक्सेप्ट नहीं कर पाए, पर उसमें भी मुझे भगवान ने हिम्मत दी और हम आगे बढ़ पाए और उस मुश्किल से भी हमें बाहर निकाला। तो उसके लिए थैंक्स करने के लिए, और आगे जो साल आ रहा है उसमें सबको खुश रखे, सबकी सेहत अच्छी रखे, उसके लिए प्रे करने के लिए मुझे लगता है हमें भगवान जी के पास जाना चाहिए। यानी कि मंदिर से हमारी शुरुआत अगर साल की करेंगे तो डेफिनेटली भगवान जी हमें साथ देंगे ना, तो भी हम कई मुश्किलें पार कर सकते हैं। तो आज हम जाएंगे जूनागढ़ में, यानी कि गुजरात में जूनागढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे एक स्वामीनारायण, अगर आप व्यूअर्स को पता है तो स्वामीनारायण का बहुत पुराना मंदिर है और स्पेशली मुझे बहुत पसंद है। हालांकि मैं हफ्ते में एक बार अगर यहाँ पे मम्मी के घर आई होती हूँ तो डेफिनेटली जाती हूँ, क्योंकि वहाँ जाके मुझे बहुत ही शांति, सुकून और पॉजिटिविटी मिलती है। एक होता है ना कि आपको एकदम मन में शांति मिलती है, थोड़ी सी हिम्मत मिलती है, कुछ ना कह के भी वहाँ जाके मैं सिर्फ अगर बैठूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों को भी वहाँ की शेयर की जाए। जो लोग यहाँ से है, आई होप उसको तो पता ही है। तो वहाँ एक्चुअली भगवान जी ने अपने खुद हाथों से वहाँ मूर्ति प्रतिष्ठा की थी, ऐसा मैंने सुना है। और काफ़ी भव्य मंदिर है और नए साल की शुरुआत इससे अच्छी हो ही नहीं सकती। तो आज खाना खाने के बाद मैं और आप चलते हैं उस मंदिर की ओर और नए साल की शुरुआत करते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं और कुछ
अच्छा करने का सोचते हैं तो उसके लिए हम वहाँ चलेंगे। और इसी तरह मेरा साल की शुरुआत है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने क्या क्या नए साल में किया। और प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास वालों को खुश रखिए। तो चलिए मिलते हैं आप। हम निकल चुके थे खाना खा के, फ्री होके, सब काम निपटा के करीबन 3 बजे, क्योंकि हम आज चल के जाने वाले थे मंदिर। नया साल है, नई शुरुआत है। वेदर बहुत अच्छा था, थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी छाँव। बहुत टाइम के बाद मैं ऐसे चल के जा रही हूँ। ये जो आप सरोवर अभी देख रहे हैं उसका नाम है नरसिंह मेहता सरोवर, क्योंकि कवि नरसिंह मेहता जी जूनागढ़ से बिलोंग करते थे। आप देख सकते हैं नरसिंह मेहता जी की प्रतिमा। मैंने अपना पूरा मुंह ढक लिया था क्योंकि थोड़ी सी ठंड भी थी, और पॉल्यूशन और कोरोना से तो बचना ही है। करीबन पौना घंटा यानी कि आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा उसी टाइम में हम पहुंच जाएंगे। तो 3 बजे निकले थे तो करीबन पौने 4 बजे तक हम मंदिर पहुंच जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं वो हमारा मेन मार्केट है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। हम शॉपिंग करने यहीं पर आते हैं। उसका भी व्लॉग मैं कभी दिन बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो हम पहुँच गए हैं मंदिर। आप जो मंदिर का शिखर देख रहे हैं वो सोने का बना हुआ है। ये मंदिर बहुत ही पुराना है और इसका महत्व इतिहास में बहुत है, क्योंकि खुद भगवान जी ने यहाँ पर आकर मूर्ति प्रतिष्ठा की थी। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। यहाँ से होके हम अंदर जाएंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। तो सबसे पहले दर्शन करते हैं रणछोड़ राय और त्रिकम राय जी के। अब चलते हैं राधा रमन देव और हरे कृष्ण महाराज की तरफ। अब दर्शन करते हैं सिद्धेश्वर महादेव और पार्वती जी के। शंकर भगवान यहाँ पर इस रूप में विराजमान है। अब दर्शन करते हैं घनश्याम महाराज जी के। जहाँ पर घनश्याम महाराज विराजमान है वो पूरा सोने का बना हुआ है, आप देख सकते हो। अभी चलते हैं भगवान की सुखशैया, यानी कि भगवान जहाँ पर सोते हैं उसे सुखशैया बोलते हैं। अभी हम चलते हैं मंदिर के उस हिस्से में जहाँ पर पुराने टाइम के यानी कि भगवान जी के टाइम की चीज़ें संभाल के रखी गई हुई है। उसके कपड़े हो चाहे बर्तन हो, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर रखी गई है। तो आपको वो दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर भी लगा हुआ है डिज़ाइन का। ये देखिए बहुत सारी चीज़ें, और हम इसके दर्शन करके ही बहुत ही धन्यता अनुभव करते हैं।
उस ज़माने में इस टाइप के बर्तन यूज़ करते थे। वो शायद जर्मन मटेरियल ऐसा कुछ बोलते हैं इसको। ये जो पेड़ का हिस्सा देख रहे हैं वो भी उसी टाइम का है। अब दर्शन करते हैं गणपति जी का। शायद ही आपको ऐसी प्रतिमा और ऐसे दर्शन कहीं और हो, क्योंकि बहुत ही अलौकिक और अद्भुत दर्शन है। महादेव जी भी यहाँ पर विराजमान है। इसके बाद हम दर्शन करते हैं कष्टभंजन देव का, यानी कि हनुमान जी। मैं प्रे करती हूँ कि इस साल कष्टभंजन देव सारे भक्तों का, सारे लोगों के दुख दूर करे। यहाँ पे साइड में पंचधातु तत्व की ये हनुमान जी की मूर्ति है। आप अभिषेक भी कर सकते हो यहाँ पर। सब दर्शन करने के बाद मैं थोड़ी देर बहुत शांति से मंदिर में बैठी थी। बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही थी। मन एकदम शांत हो गया था, साथ ही साथ प्रसन्न भी हो गया था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज आपको ये दर्शन करके, ये मंदिर का देख के आपको कैसा लगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरा नया साल तो बहुत अच्छे से शुरुआत हो चुकी है। करीबन अभी तक 5 सवा 5 बज चुके थे। तो मैं भी अपने घर की ओर निकलने वाली थी, क्योंकि सर्दियों का मौसम था तो अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता था, दिन भी बहुत जल्दी ढल जाता है। पंछियों भी अपनी घोंसले की तरफ निकल चुके थे, तो हम भी निकल चुके थे। आपसे मिलते हैं एक बहुत ही अच्छे के व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मैं अलविदा कहती हूँ आप सबको। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय। जय स्वामीनारायण।